हम लोग आज यहाँ से प्रैक्टिकल अपना स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरह से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में अपने एड्स वगैरह बना सकते हैं। तो पहला स्टेप कि आपको एक प्रोफाइल बना लेना है, जो कि हम लोग अर्लियर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड स्टेप, हमें एक पेज बनाना होता है। पेज बनाने के बाद आप फर्दर चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, एक है हमारे पास यहाँ से पेज और एक है हमारे पास यहाँ से प्रोफाइल। ठीक है, तो प्रोफाइल पर हमें काम नहीं करना होता है, हमें हमेशा पेज के ऊपर काम करना होता है। पेज पर जब आप यहाँ आ जाएंगे, वेट करेंगे, ये हमारा पेज है। तो पेज अपना क्रिएट करिए, उसमें आपको अपना इंट्रो, अपना ये सारे इन्फॉर्मेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इसमें स्टोर करने होते हैं। अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल, कितने लोग आपको यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर आप यहाँ से देखेंगे, आपको दिखाई देता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। ठीक है, ध्यान रखिए, जब भी आप अपना कवर फोटो या फिर आप अपना ये बनाएं तो इसमें विजिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, कुछ भी मैटर कट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूँ अरीना एनिमेशन प्रीत विहार फेसबुक पेज। तो क्या होता है कि आप यहाँ देख रहे हैं कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम। शिवम, यस सर। हाँ, तो ये सही प्रैक्टिस नहीं है, चीज़ें स्ट्रेच्ड हो रही है यहाँ पर। तो इन चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना होता है। क्लियर है? ओके सर। तो हमारे इसमें देखो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम बढ़िया से है। इसके बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आते हैं, जो हमें ये दिखाता है कि भाई ये पेज हमारा किस तरह से काम कर रहा है। तो पोस्ट वगैरह कैसे बनती हैं, क्या तरीका होता है। देखो, एक ऐड बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। इसके अंदर कैसे कैसे आप ऐड बना सकते हो। देखो, ऐड मैनेजर, ऐड सेंटर, मेटा बिजनेस सूट, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इनकी हेल्प से आप ऐड बना सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे एक ऑप्शन आपको मिलता है इधर एडवर्टाइज के नेम के साथ। ठीक है, यहाँ पर देखने के अलावा आपको ऑप्शन मिलेगा प्रमोट वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट को भी प्रमोट कर सकते हो यहाँ पर। तो बहुत सारे तरीके हैं फेसबुक में ऐड बनाने के। ठीक है, आप मेटा बिजनेस सूट की हेल्प से भी ऐड बना सकते हैं, यहाँ से भी पॉसिबल है। तो कोई एक जरिया नहीं है यहाँ पर ऐड बनाने का, पहली चीज़। तो अगर हम यहाँ से देखें पेज के अंदर, तो पेज में आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रमोट। प्रमोट पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन आपके सामने अनलॉक हो रहा है, विच इज़ क्रिएट न्यू ऐड। थोड़ा वेट करेंगे, इसको लोड होने दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो लोगो वगैरह रहेगा ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ऐड क्रिएटिव, हाउ डू यू वांट योर ऐड टू लुक। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ मैसेज आएगा इस तरह से, जब आपका स्पॉन्सर ऐड बनेगा, वेलकम टू ली वास्तु और टॉप वास्तु कंसल्टेंट इन इंडिया, अनलॉक योर स्पेसेस पोटेंशियल थ्रू वास्तुशास्त्र, एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज विद ली वास्तु। इस तरह से आपका कुछ ये बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट यानी कि आप यहाँ पर 4 मोर इमेजेस और कनेक्ट कर सकते हो, इसके अंदर पॉसिबल है। हेडलाइन क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, बटन क्या रहेगा, लर्न मोर या जो भी आप रखना चाहें। तो आप यहाँ देखेंगे सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट। एडिशनल कॉन्टैक्ट मेथड, अगर हम लोग ऐड रन कर रहे हैं तो लोग हमसे किस तरह से जुड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक, वेट कीजिएगा एक मिनट, एक कॉल है, लेना पड़ेगा। हाँ जी शिवम, ऑडियो चेक कीजिएगा। ये सर सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर अपने मल्टीपल इमेज
इमेजेस वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, हेडलाइन वगैरह हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, बटन हम अपने इसमें क्या एक्शन रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का यूआरएल आप यहाँ अपडेट कर सकते हैं, एडिशनल कॉन्टैक्ट मेथड जो कि हमारा यहाँ व्हाट्सएप है, और हमने यहाँ पर अपना नंबर भी ऑलरेडी अटैच इसमें किया हुआ है। आप चाहें तो नंबर को एडिट बटन पर टैप करके उसको भी मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल ये मेरा वेरीफाइड नंबर है तो इसलिए सही है। क्लिक ऑन प्रीव्यू पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप देखेंगे आपके एडवर्टीजमेंट के नीचे आपको यहाँ पर व्हाट्सएप का जो इंडिकेशन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे ऐड का प्रीव्यू किस तरह से बनेगा। हम 4 और इसमें कर सकते हैं, सी ऑल प्रीव्यूज अगर हम लोग यहाँ देखें, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इसको, तो कहाँ कहाँ पर ये मेरा एडवर्टीजमेंट दिखने वाला है। तो आप देखेंगे डेस्कटॉप के राइट कॉलम में, डेस्कटॉप के फीड में, मोबाइल फीड में, फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो डेस्कटॉप में ये नहीं मिलेगा, फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो मोबाइल में ही अवेलेबल होगा, फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो फुल स्क्रीन ऑन iOS वहाँ पर भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में क्या होता है ना कि बहुत सारी पोजीशंस होती हैं जहाँ पर आपको आपका ये एडवर्टीजमेंट मिल जाता है देखने के लिए। इन द सेम वे इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम का जो एक्सप्लोर होम होता है या फिर जो आपका फीड होता है या जो वेब फीड होता है, इन सभी जगहों पर आपका एडवर्टीजमेंट अवेलेबल होगा। अगर बात करते हैं मैसेंजर की, वहाँ पर भी आपको ऐड दिखाई देगा। एक्सपेंडेड मोड में अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं ऑडियंस नेटवर्क, वहाँ पर भी आपका एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरह से विजिबल होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर ये सब देखने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि अकाउंट सेंटर, अकाउंट्स रीच कितना बनेगा हमारा अगर हम लोग इस ऐड को रन करते हैं। तो 1.6 यानी कि 1600 लोगों से लेके 4500 लोगों तक हमारा एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स जो है वो हमें मिलने वाला है। पर लिंक्स हमारे कितने क्लिक होंगे, तो 31 to 89 क्लिक्स की हम लोग एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि इतने हमारे क्लिक हो जाएंगे। बजट अगर हम लोग बात करते हैं भाई, हमारा जो डेली का बजट है चलाने का वो है 105 रुपये 26 पैसे एग्जाम्पल के तौर पर। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जीएसटी जो है वो आपका इसी में ही क्लब है। तो आप इस अमाउंट को आप यहाँ से अपना चेंज कर सकते हो। मिनिमम आप इतना और मैक्सिमम आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। तो जैसे 100 रुपीज़ 18% का जीएसटी चल रहा है तो 118 रुपये आपका ये टोटल निकल का गया। तो जितना बजट आप बढ़ाएंगे, जैसे मैं 500 तक ले जाता हूँ, आप देखेंगे उतने ज़्यादा आपकी क्लिक्स और उतनी ज़्यादा आपकी रीच जो है वो इंक्रीज हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, प्लेसमेंट एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है, यानी कि लेट अस मैक्सिमाइज योर बजट अक्रॉस फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, मेटा ऑडियंस नेटवर्क टू हेल्प शो योर एड टू मोर पीपल। तो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी, कौन कितना बड़ा अमाउंट अपना पर डे का बर्न करना चाह रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना पर डे का बजट रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी रीच बनेगी। बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी ऐड को चलाने के लिए शुरुआत आप मिनिमम से करिए और उसके बाद आप उसको ऑप्टिमाइज़ करके अपना सेट कर सकते हो कि मुझे रेंज को बढ़ाना है या नहीं। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा।
चलिए, तो यहाँ तक का पार्ट हमने देखा था। स्पेशल एड कैटेगरी, एड्स अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। अगर आपका ऐड इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल होता है तब आप इस सेटिंग्स को ऑन करेंगे, अदरवाइज नहीं। ऑडियंस, हु शुड सी योर ऐड, कौन सी ऑडियंस आपका ऐड देख सकती है, तो उसको भी हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है। एक सेकंड, हेलो। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं एडवांटेज प्लस ऑडियंस, लेट और एड टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली फाइंड योर ऑडियंस एंड एडजस्ट ओवर द टाइम टू रीच मोर पीपल हु आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड। इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, ऑडियंस प्लस ऑडियंस के अंदर एड आपका ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ फेसबुक टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुद से ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होकर पहुंचेगा। डिटेल आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि मुझे ऐड कहाँ चलाना है। तो जैसे हमने चूज़ किया हुआ है इंडिया, जेंडर में हम सभी तरह के जेंडर्स को टारगेट कर रहे हैं, मैन एंड वुमेन। एज हम लोग यहाँ पर क्राइटेरिया चूज़ करें 18 मिनिमम होना चाहिए। आप यहाँ से अपर सर्किट लगा सकते हैं कि कितने एज तक के लोगों को दिखाई देगा। अब इंडिया एक बहुत ब्रॉड हो गया, ठीक है, तो आप यहाँ से अपना स्पेसिफिक कर सकते हैं कि भाई एंटायर इंडिया नहीं, हम बात कर रहे हैं जैसे कि दिल्ली, ठीक है। तो आप देखेंगे 40 किलोमीटर का जो मेरा रेडियस है वो मेरा इसमें कवर हो गया। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये काफ़ी बड़े एरिया को हम लोग टारगेट कर पा रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, बागपत, मोदी नगर, इस सभी को इस पॉइंट से ऐड अपना दिखाई देने वाला है। आपको लगता है मुझे पर्टिकुलर किसी और एरिया में भी टारगेट करना है तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हो। लेट्स से एग्जांपल के लिए मैंने लिखा फरीदाबाद हरियाणा, तो पहले जो फरीदाबाद का टेरिटरी इतना रहा था, अब आप देखोगे यहाँ तक का हम लोग पलवल जेवर तक का भी हम लोग एरिया टारगेट कर पा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर ही रह के मुझे इसको बेसिकली करना है तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आप अपने रेडियस को यहाँ से पकड़कर ब्रॉड कर सकते हो अप टू 80 किलोमीटर। तो आप देखोगे काफ़ी बड़ा एरिया जो है आपने दिल्ली के सराउंडिंग्स में कवर कर लिया है। डिटेल टारगेटिंग मींस यहाँ पर पॉइंटर रखेंगे, तो यहाँ से आप अपना रेडियस डिटेल टारगेटिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे और किस तरह के इंटरेस्ट के बेसिस पर या क्वालिफिकेशन के बेसिस पर या बिहेवियर के बेसिस पर आप टारगेट करना चाह रहे हो। तो देखो डेमोग्राफिक इन सब चीज़ों को कवर करता है, जैसे एजुकेशन, हाउस होल्ड इनकम, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप एंड वर्क। अब ये जो क्राइटेरिया हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये ज़रूरी नहीं कि हर एक के केस में फुलफिल होता हो। अब जैसे अगर हम लोग ब्रांड अरीना की बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो मेरा टीजी अलग होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो मेरा एज ग्रुप भी डिफरेंट हो जाएगा और मेरा कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट हो जाएगा उस केस में। तो जैसे अगर हम लोग एजुकेशन में आते हैं तो एजुकेशन में क्या क्या मिल रहा है देखने के लिए, आप यहाँ देखेंगे एजुकेशन लेवल में यूनिवर्सिटीज़, फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप यहाँ जाके लिख दीजिए दिल्ली, तो आपने जैसे दिल्ली लिखा तो आपको बहुत सारी चीज़ दिखा, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ग्रेटर नोएडा, इस तरह से सो मैनी आपको दिल्ली के नाम से कीवर्ड पर डेटा देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा जामिया हमदर्द, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो ऐसे आप स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लोगों को टारगेट कर सकते हो। अब मैंने मान लो चूज़ कर लिया जामिया, तो ये कैसे पता लगाएगा? देखो क्या होता है ना सिस्टम की, डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोग अपनी प्रोफाइल जब बनाते हैं वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को उसमें स्टोर करते हैं कि उनका हायर एजुकेशन क्या है, कहाँ से उन्होंने कंप्लीट किया है, तो वो डेटा कहीं ना कहीं शेयर हो जाता है। और जब वो डेटा शेयर होता है तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को पता होता है, तो ऑटोमेटिकली ऐड जो है वो उन्हीं लोगों तक पहुँचेगा खुद से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर
एजुकेशन लेवल को ऐसे ना करके इस तरह से रखता हूँ, तो आप कॉमन भी टारगेट कर सकते हो। जैसे कि भाई हाई स्कूल में किसी भी जगह के लोग हों 80 किलोमीटर के अंदर, या यूनिवर्सिटी में, या पोस्ट ग्रेजुएट, या डॉक्टरेट, या फाउंडेशन, हाई स्कूल में लीवर, या मास्टर डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री, हर तरह के लोगों को आप बहुत इजीली यहाँ से ढूंढ सकते हो। हाउस होल्ड इनकम जैसे आप यहाँ देखेंगे यूएस का यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से जाके आप इनकम वगैरह को भी चूज़ कर सकते हो। हम लोग यूएस बेस ऐड चला रहे हैं। कोई बात करते हैं लाइफ इवेंट, जैसे एनिवर्सरी जिनकी आ रही हो तो आप यहाँ से एनिवर्सरी चूज़ कर लेंगे। एनिवर्सरी नेक्स्ट 30 डेज़ में जिन जिनका है उनको मुझे कुछ टारगेट करना है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर जब कोई सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बनाएगा तो अपना एनिवर्सरी डेट या फिर अपना वो बर्थडे डेट, वो इस तरह की चीज़ें मेंशन करता है। तो क्या होता है, जैसे आप देखते हो बहुत इस सारे आपको इस तरह के एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं कस्टमाइज ज्वेलरी एग्जांपल के तौर पर। तो वो कस्टमाइज ज्वेलरी वाले लोग क्या करेंगे, ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जहां पर अगले 31 से 60 दिन में या 30 दिन के अंदर जिनकी एनिवर्सरी की डेट आने वाली है, उन लोगों को वो कस्टमाइज होकर एडवर्टीजमेंट दिखाया जाएगा। इससे आपका आरओआई हाई होगा, और जो सोशल मीडिया पर इस तरह के लोग एक्टिव हैं उन्हें एक आइडिया मिल जाएगा भाई किस तरह का गिफ्ट हमें अपने पार्टनर को गिफ्ट करना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर। इसके बाद अवे फ्रॉम फैमिली, जो लोग अपने घर से दूर हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर रह रहे हो और आप फैमिली के साथ नहीं हो, कहीं से बाहर से यहाँ के स्टडी कर रहे हो, ठीक है, या अवे फ्रॉम होम टाउन से जो लोग दूर रह के कर रहे हैं, तो ये हो गया एक। दूसरा आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में मंथ, भाई हम अप्रैल मंथ में जितने भी लोगों के बर्थडे आ रहे हैं, ठीक है, दिल्ली के अंदर 80 किलोमीटर या पैन इंडिया, मुझे उनको टारगेट करना है, तो आप इस तरह से भी टारगेट कर सकते हो। फ्रेंड्स ऑफ मैन विद अ बर्थडे इन 0 to 7 days या 7 to 30 days, इस तरह से आप अलग अलग तरीके से ये भी आप फाइंड कर पाओगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप, इस तरह से सो मैनी डिफरेंट कस्टमाइजेशंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। बात करें पेरेंट्स के बेसिस पर हमें क्या कंट्रोल मिलते हैं, तो यहाँ पर ऑल पेरेंट दिया हुआ है। अब आप यहाँ देखो, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है और जो न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए है, ठीक है, तो आप यहाँ से अप टू 12 मंथ का फिल्टर लगा सकते हो। टोडलर्स जो बेसिकली क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, घुटनों पर चल रहे होते हैं, गोद में बैठते हैं, ठीक है, तो इस तरह के बच्चे को भी आप टारगेट कर सकते हो, पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हो। आप टीनेजर पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, आप 6 to 8 ईयर के पेरेंट को टारगेट कर सकते हैं जो जिनके पास इस तरह के बच्चे हों। तो ये भी एक बहुत अच्छा सेगमेंटेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। या फिर ऑल में जाके आप सभी को पकड़ के वन गो में टारगेट कर सकते हो, ये मेरा जो सर्विस या प्रोडक्ट है सभी के लिए। रिलेशनशिप स्टेटस, किस तरह की रिलेशनशिप के लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हो, तो जैसे जीवनसाथी.com। अब जीवनसाथी.com एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो वो कैसे लोगों को टारगेट करेगा, ठीक है, जैसे कि डाइवोर्स्ड, ठीक है, इस तरह के लोगों को, या फिर जैसे आप यहाँ देखोगे विडोड, ठीक है, तो वो ऑफर कर सकते हैं उस तरह की सर्विसेज को वहाँ पर, या फिर जो अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो ये सारे जो डिटेल टारगेटिंग होते हैं ना, बहुत आसान कर देते हैं काम को लोगों के लिए, और बिजनेसमैन क्या करते हैं उसी के बेसिस पर रिफाइन करके अपना काम कर पाते हैं। वर्क, जैसे कि इंडस्ट्री, किस तरह के इंडस्ट्री के लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, एडवर्टीजमेंट ऑटोमेटिकली उन्हीं लोगों को दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि मेरा एक जो ऐड है वो ऐसी कंपनी के लिए जिसमें 100 लोग काम करते हैं या 10 लोग काम करते हैं। फिर आता है इंटरेस्ट का पार्ट, किस तरह की चीज़ों में आप लोग इंटरेस्ट रखते हो उसके बेसिस पर। तो जैसे बिजनेस एंड इंडस्ट्री, तो कौन सी इंडस्ट्री है, फिर आपको एंटरटेनमेंट का मिलेगा, फिर आपको फैमिली एंड रिलेशनशिप का मिलेगा, फिटनेस से रिलेटेड आपको मिलेगा, फूड एंड ड्रिंक, कंज्यूमेबल, ठीक है, तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पैक्ड बेवरेजेस वगैरह में ज़्यादा
बिलीव करते हैं उस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, और आप भी कोई इस तरह का पैक्ड एक कुछ जूस वगैरह बेवरेजेस वगैरह में मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, तो उस तरह के लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है। फिर आता है बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर में जैसे हम यहाँ देखेंगे एनिवर्सरी, ठीक है, यहाँ से मोबाइल डिवाइस यूज़र, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन कि भाई कहाँ से हम लोग टारगेट कर रहे हैं, इंडिया, पीपल इन इंडिया हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स, पीपल इंडिया हु प्रेफर्स हाई वैल्यू गुड्स। ठीक है, तो इसमें मीडियम और हाई दोनों कवर होंगे, इसमें सिर्फ ओनली हाई क्लास। तो ये आपका पार्ट आ गया। डिजिटल एक्टिविटीज़ में जैसे कैनवस गेमिंग, कंसोल गेमर, इस तरह से अलग अलग तरह के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी आपको मिल जाएंगे। म्यूजिक क्रिएटर, एक्सपर्ट्स एंड मोबाइल डिवाइस यूज़र। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी आपको माइक्रो लेवल पर टारगेट करती हैं। इज दिस एड अबाउट सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट विद ऑडियंस इन इंडिया? तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आप देखते हो, जैसे पोकर के आपको मिलते हैं, 3 पत्ती के आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके के आपको ऐड वगैरह मिलते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड या सिक्योरिटी से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आप इसको ऑन करेंगे, अदरवाइज ऑफ रखेंगे। नेक्स्ट, पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग या पीपल इन योर लोकल एरिया। जैसे मैं चूज करूँगा, देखो सेटिंग्स यहाँ पर चेंज हो जाएंगी इस तरह से। तो सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। अगर मैं इसमें आता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका कितने रेडियस में काम करेगा, सारी चीज़ें। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप समझें, तो देखो यहाँ पर जब मैं ऑडियंस एडवांटेज प्लस को चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर देखो नंबर्स ये ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो गो विद एडवांटेज प्लस ऑडियंस, इससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको मॉनिटर कीजिए, ऑप्टिमाइज़ कीजिए, और उसके बेसिस पर आप अपना एक बढ़िया सा ऐड बना पाओगे। बात आती है ड्यूरेशन। योर एड्स रन्स कंटिन्यूसली ऑन एन एवरेज डेली बजट ऑन दिस ड्यूरेशन। दिस एड विल रन कंटिन्यूस ऑन अ डेली बजट ₹89.20। इससे नीचे का आप ऐड नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं चूज़ व्हेन दिस ऐड विल एंड। तो आप यहाँ जाकर डेट बता दें कि कब ये ऐड मेरा बंद हो जाएगा। ठीक है। प्लेसमेंट हमने देख ही लिया ऑलरेडी, कहाँ कहाँ पर आएगा। यहाँ पर मेंशन है मेटा पिक्सल, जिसमें लिखा है नो पिक्सल। अब ये क्या होता है मेटा पिक्सल? अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, एग्जाम्पल के लिए अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, जो आपने अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर देखा प्रोडक्ट लेकिन लिया नहीं, अब आप किसी सोशल मीडिया पर आ गए और सोशल मीडिया पर आप क्या देख रहे हैं कि वही प्रोडक्ट का ऐड आपको देखने के लिए मिल रहा है जो आपने वहाँ देखा था। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे संभव हुआ? तो जैसे मैंने आपको गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर के कोड ऐड करना सिखाया था वेबसाइट में, ऐसे ही मेटा पिक्सल्स का कोड भी आपको अपनी वेबसाइट में डालना होता है। तो सर ये गूगल से मतलब ये गूगल पे भी दिखाएगा क्या? अब देखो जैसे कि ये है हमारी वेबसाइट, यहां पर प्रेस करेंगे कंट्रोल यू और यहां सर्च करेंगे मेटा पिक्सल। क्या दिखाई दे रहा है? कोड डला हुआ है। यस सर। अगर आपने मेटा पिक्सल कोड को किया हुआ है तो आप यहां पर लाके उसको ऑन कर दोगे। आईडी आप यहां देख पा रहे हैं, ठीक है, अवेलेबल है। और यही आईडी आप यहाँ मैच कर पाएंगे, यहाँ पर भी अवेलेबल है। मैंने इसको कॉपी किया, फाइंड किया, पेस्ट किया, मैच हो रहा है। यस सर। तो अगर आपका ये
मेटा पिक्सल आपकी वेबसाइट में डला हुआ है तो आप इसको ऑन कर दो। अब क्या होगा, ऐड देखने के बाद कोई मेरी वेबसाइट पर आया, वेबसाइट पर आने के बाद उसने कुछ एक्शन नहीं लिया, ठीक है। रीटारगेटिंग। अब वो जब सोशल मीडिया चलाएगा तो वहाँ पर उसको टाइम टू टाइम मेरा ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। इसके बाद जो लास्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा फंड। फंड कितना आप ऐड करना चाहते हो, आप ऐड फंड पर क्लिक करोगे, आपके सामने वेरियस ऑप्शंस अनलॉक हो जाएंगे, जैसे कि नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड आप इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर एक लिखा आ रहा है अमाउंट 739.79, द टोटल बजट यू सेट टू रन योर एड प्लस एस्टिमेटेड टैक्स। अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे इससे कम या ज़्यादा करना है तो आप अदर में जाके खुद से अपना अमाउंट डाल सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या है, मिनिमम 40 रुपये, ठीक है, और अप टू 89,195 रुपीज़ का अमाउंट आप यहाँ पर लोड करके रख सकते हो। क्लियर है? यस सर। और जो भी ऐड मैं यहाँ से चला रहा हूँ ना, वो ध्यान रखना वो दोनों जगह चलेगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ऊपर दिखा चुका हूँ, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों प्लेटफॉर्म पर आपको ये ऐड दिखने वाला है। क्लियर? ओके सर। तो ये था हमारा वो वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया कि डिफ़ॉल्ट जब हम लोग कोई पेज बना लेते हैं, हमने अपनी वेबसाइट को वहाँ पर प्लेस करके रखा हुआ है, तो आप अपने पेज को भी प्रमोट कर सकते हो, आप अपने ब्रांड की वेबसाइट को भी विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया इजीली प्रमोट कर सकते हो। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐड आप कैसे बना सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो Okay, sir. इसके बाद सिर्फ पब्लिश करना रह जाता है फंड ऐड करने के बाद, और आपका काम हो जाता है इजीली। वापस हम अपने पेज पर आएंगे, ये हमारा पेज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रमोट वेबसाइट का हमने यहाँ पर फीचर देखा था। ऐसे ही यहाँ पर आपको समटाइम्स प्रमोट योर पेज का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। तो हम क्लिक करेंगे एडवर्टाइज। एडवर्टाइज पर जैसे ही आप जाएंगे आपको कुछ डिफरेंट वेरियस ऑप्शंस मिलने चाहिए। इस बार आपने एक नया फीचर यहाँ पर देखा, क्या लिखा रहा है, गोल, व्हाट रिजल्ट्स वुड यू लाइक फ्रॉम दिस एड। तो यहाँ पर क्या है, ऑटोमेटिक, मतलब लेट फेसबुक सेलेक्ट द मोस्ट रिलेवेंट गोल बेस्ड ऑन द बटन लेवल एंड अदर सेटिंग्स दैट यू चूज। अगर आपको लगता है भाई मुझे ऑटोमेटिक नहीं, मुझे स्पेसिफिक जाना है, अब आप देखेंगे आपके पास सो मैनी ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने आपको गूगल ऐड पढ़ाया था, यस सर। वैसे ही आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, ग्रो कस्टमर बेस, गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट विजिटर, गेट मोर पेज विजिट्स एंड फॉलोअर्स। यूज दिस गोल टू रीच पीपल हु आर लाइकली टू व्यू योर पेज एंड देन चूज टू फॉलो इट। अगर आप अपने पेज पर फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ाने चाह रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, तब आप इसका यूज करेंगे। अगर आप बुकिंग अपनी यहाँ से रेज करना चाह रहे हैं, कनेक्ट विद पीपल मोर लाइकली टू शेड्यूल सर्विसेज विद यू, गुड फॉर सेल्स, गुड फॉर सेल्स, सेल्स, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, ट्रैफिक, सेल्स। तो डेफिनेटली हर एक पर्सन को अपना गोल बहुत अच्छे से क्लियर होता है, बिजनेस पर्सन या एंटरप्रेन्योर जो है, कि मुझे क्या लेके आना है, ट्रैफिक लेके आना है या सेल्स मुझे बूस्ट करना है। तो सेल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन, सेल कस्टमर बेस बढ़ाकर भी लाई जा सकती है। कॉल का यानी कि आपने कोई ऐड कैंपेन रन किया तो लोग आपको कॉल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, लोग बुक भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई कैंपेन चलाया भी, फ्यू यूनिट्स लेफ्ट, बुक नाउ या ऑर्डर नाउ काइंड ऑफ, समझ रहे हो ना। तो इस तरह के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होंगे जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, ओके सर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो में लाइव कर रहा हूँ आपका, देखिएगा। इसका नाम रहेगा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग पार्ट 1।